आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि इसका कोफिशिएंट देखना है। जिसका कोफिशिएंट 1 होता है ना, उसको सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग एक लेते हैं C इक्वल टू क्या होता है E डॉट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा। तो ए क्या होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट होता है वो सब हमारा ए में आता है। जैसे यहाँ पे 10 है, 1 है, 1 है, तो हम लोग ये 10 1 1 एंड क्या होगा यहाँ पे 1 10 -2 1 10 -2 एंड 1 -1 एंड 10। ओके, और b क्या होता है, जो भी ये भी वैल्यू है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग b। तो ये होता है हमारा b। तो b इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए जितने भी ये संख्या हैं ये सब क्या है b, 12 10 एंड 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि a डॉट b निकालना है। ठीक है, तो a डॉट b क्या होगा, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग यहाँ पे नहीं 0 1 लाना कंपलसरी नहीं था, बट इन दिस केस गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को 1 लाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस स्थान पे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग करते थे तो उसमें हम लोग ओनली अपर ट्रायंगल लेते थे। अपर ट्रायंगल मतलब क्या करते थे कि नीचे में जो ये तीनों को 0 हम लोग बनाते थे। ठीक है, अब जो करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग को क्या करना है कि इस फॉर्मूला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग को अपर ट्रायंगल भी हम लोग को 0 लाना है और लोअर ट्रायंगल भी 0 लाना है। ठीक है, ओनली डायगोनल। और ये जो है हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ये क्या है, थोड़ा एडवांस मेथड है। किससे, गॉस एलिमिनेशन मेथड से। क्योंकि जब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते थे, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते थे नीचे वाले को, उसके बाद हम लोग इक्वेशन बना करके एक्स एंड वाई एंड जेड का वैल्यू हम लोग निकालते थे। लेकिन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 1 लाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 1 10 -1, इसका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब इस दूसरे इसके स्थान पे इसको लेके आएंगे। जैसे 1 ऊपर लेके गए तो 10 वाले को नीचे लेके आएंगे, 10 10 1 1 एंड 12। उसके बाद 1 -2 10 एंड 9। तो अब क्या करना है कि इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। अब वो ऑपरेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इसको पहले इन तीनों को हम लोग को इन दोनों को 0 बनाना है, उसके बाद इसको 0 बनाना है, उसके बाद इन तीनों को 0 बनाना है। तब हमारा वैल्यू जो हमारा एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन जो लगाते हैं 0 बनाने के लिए, एक नियम है, क्या है कि जिस रो को 0 बनाना है, जैसे हमको R2 को 0 बनाना है ना, तो हम लोग R2 लिखेंगे। तो R2, ठीक है, R2 माइनस जो रो को हम लोग 0 करेंगे, इसको 0 करना है, तो R2 माइनस जो ये संख्या है उसको लिख देना है 10 डिवाइड बाई जिस रो के थ्रू बनाना है। जैसे रो 1 के थ्रू हम लोग बनाएंगे तो रो 1 में क्या है यहाँ पे 1, तो इसको डिवाइड बाई 1 लिखेंगे इंटू R1। ओके, उसी तरह जब हम R3 को हम लोग 0 बनाना है, इस संख्या को हम लोग को 0 बनाना है, तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इक्वल टू R3 माइनस R3 की जगह क्या है 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, R1 हो जाएगा। देखिए ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा कि हमको कैसे ऑपरेशन लगाना है। तो मैं आपको एक टेक्निक बना दिया जिसके थ्रू आप 0 आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप उसमें ऑपरेशन लगाए हैं तो क्या होगा, ये देखिए रो 1 वैसे का वैसे रह जाएगा, और रो 2 में क्या चल जाएगा, देखिए रो 2 माइनस 10 R1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि रो 2 का वैल्यू 10 माइनस 10 इंटू R1, तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0। उसके बाद जब हम इसको करेंगे 1 माइनस 100,
क्योंकि 10 इंटू R1 तो क्या हो जाएगा -99। उसी तरह से 1 माइनस माइनस प्लस 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 11। एंड उसी तरह से यहाँ पे देखिए R2 है तो R2 की जगह यदि हम लोग यहाँ पे 12 लिखते हैं, 12 माइनस 100, 12 माइनस 100 माइनस कितना हो जाएगा 88। तो उसी तरह से हम लोग रो 3 में ऑपरेशन लगाना है। तो रो 3 के लिए क्या हो जाएगा, रो 3 माइनस रो 1 तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 10 माइनस 1 तो 11 इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 1। ओके, यहाँ पे माइनस 18 आएगा 88 आएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब ये दोनों हमारा जीरो बन गया तो अब हमारा काम है इसको जीरो बनाना। तो इसको जीरो हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इसको जीरो बनाना है तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे, R2 की मदद से। तो यहाँ पे जिसको हम लोग जीरो बनाते हैं तो क्या करते हैं, R2 इक्वल टू R2 माइनस जो संख्या यहाँ पे है उसको लिखते हैं, -12 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 99 जो संख्या लेते हैं ऊपर वाला उसको ले लिए इंटू R2। ओके, और सॉरी R3 को बना रहे हैं ना। ओके, अब क्या करना है चलिए देखते हैं, ऑपरेशन लगा के देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। देखिए इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, -1 10 0 माइनस 99 11 माइनस 88। अब ये देखिए R3 जीरो है, 0 माइनस 12/99 इंटू R2 का क्या है 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लाना है, देखिए इसमें जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, हम आपको कैलकुलेटर की मदद से बताते हैं। तो यहाँ पे देख R3 की जगह पे क्या है -12 तो -12 हम लोग लेंगे, -12 फिर माइनस तो माइनस, इसके बाद क्या लेना है यहाँ पे देखिए 12 है तो हम लोग 12 लेंगे इंटू यहाँ पे कितना है -99, R2 का वैल्यू -99 तो -99 डिवाइड बाई कितना है 99। तो जब हम लोग इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो देखिए इसका वैल्यू आ गया 0 तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब उसी तरह ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 का वैल्यू 11 है, 11 माइनस 12/99 इंटू 11 करेंगे तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 3। उसी तरह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 3। तो आप लोग यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो फिर अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 जीरो हो गया, अपर ट्रायंगल 0 बन गया। उसी तरह से हम लोग ऑपरेशन लगा करके लोअर ट्रायंगल ये जो तीनों है इन तीनों को क्या करना है 0 बनाना है। तो चलिए अब ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। तो अब हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 में लगाएंगे। तो R1 में जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 इक्वल टू क्या ऑपरेशन लगाएंगे, तो R1 तो माइनस, ठीक है, तो R1 माइनस जो भी हमको वैल्यू 0 करना है क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 का वैल्यू -1 तो -1 ले लेंगे हम लोग। तो -1 देखिए -1 डिवाइड बाय जो वैल्यू है तो ये ऊपर चले जाएगा, 29/3 है तो वो 3 ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय 29 इंटू R3। ओके, उसी तरह से यहाँ पे R2 को 0 करना है तो R2 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए R2 माइनस जो वैल्यू R2 में है 11 तो 11 डिवाइड बाय इतना करेंगे ना, R3 से कर रहे हैं तो 11 3 ऊपर चले जाएगा तो 33 हो जाएगा, 33 डिवाइड बाय 29 R3। ये एक टेक्निक है 0 बनाने के लिए, ठीक है, ये टेक्निक है। तो चलिए अब यदि हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, इसको क्या करेंगे यहाँ पे जो R1 है तो R1 की जगह जैसे कि यहाँ पे क्या -1 तो -1 माइनस 3/29 इंटू R3 इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 1 0 0 10 99 0 एंड 0 0 29 डिवाइड बाई 3 एंड यहाँ पे वैल्यू आएगा 11 99 एंड 29/3। तो अब क्या करना है कि इसमें ऑपरेशन लगाना है, हमको किसको 0 करना है, इसको 0 करना है। जब इसको 0 करेंगे तो ये R1 में है तो फिर अगेन ऑपरेशन लगाएंगे R1 तो क्या हो जाएगा R1 माइनस जो R1 का वैल्यू है कितना 10 डिवाइड बाई ये क्या है 99
-99 है तो माइनस माइनस प्लस 99 हो जाएगा, उसके बाद R2 हो जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू हमको 0 बनाना है। तो जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तो रो 1 में शिफ्ट चेंज होगा, तो रो 1 में क्या हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। जब आप इसको कीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड रो सेम का सेम रहेगा, 0 -99 0 -99 एंड 0 0 29/3, इसका हो जाएगा 29/3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, x, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, क्योंकि ये x होता है ये y होता है, तो फिर y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा और z इक्वल टू भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो क्या है 29/3 z इक्वल टू 29/3z, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू फिर 1 आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा देखिए डायरेक्ट आंसर निकल गया, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं बना। तो ये था हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो ये एक एडवांस मेथड है, तो जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। यदि समझ में ना आए कोई भी टॉपिक तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।